देखेगा, घबराना नहीं, देख साला अभी तुम देख इधर। आज तक इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि हमें कॉल 9:55 को आया। शर्मा जी, यही सवाल उठ रहा है कि लोगों को यह पता कब चलेगा कि आखिरकार ये हादसा किस वजह से हुआ। ठीक है शर्मा। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। साहिल भाई, उस दिन जो दुर्घटना हुई है निश्चित रूप से बड़ा हृदय विदारक है और पूरी संवेदना हमारी पार्टी की ओर से और मेरी व्यक्तिगत रूप से भी उन परिवारों के प्रति है जिनके घरों में इस तरह का दुर्घटना के कारण से देहांत हुआ है। और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इस पर निश्चित एक सतर्कता की भी जरूरत है और जो मैं समझता हूँ कि सरकार आगे भी इसको और गंभीरता से ध्यान देगी। जहाँ तक आपने कॉन्फ्लिक्ट की बात कही, आपने स्वयं अपनी रिपोर्ट पे सारी चीजें स्पष्ट की हैं। अभी अभी आपने जो बयान दिखाया उसमें स्पष्ट है कि जो उच्च स्तरीय कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट्स अभी तैयार हो रही है, उसमें तमाम एजेंसियां अपनी बयान देंगी, सबको मिलाकर और एक जो है उचित रिपोर्ट जो है, जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो जनता के बीच में निश्चित रूप से उच्च स्तरीय जांच कमेटी रखेगी। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख है साहिल जी। मगर क्यों? ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब हो या लालू प्रसाद यादव हो, किस तरह से महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना, मतलब मैं ये कह सकता हूं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस शब्दों का प्रयोग ये विपक्षी पार्टियां महाकुंभ के को लेकर कर रही हैं और हिंदू आस्थाओं पे जो है चोट पहुंचा रही हैं, सनातन धर्म पे चोट पहुंचा रही हैं। ममता बनर्जी का महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना उनकी राजनीतिक मृत्यु को आमंत्रित करना। कैसा कैसा मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि ये राजनीतिक मृत्यु ये तय कर रहे हैं अपना। मैंने कहा था उस समय भी जब संभल का कांड हुआ था कि अखिलेश यादव अपना राजनीतिक कब्र खोद रहे हैं संभल की, उस पे खुदाई की मस्जिद की झूठी बात करकर, और आज अस्थि कलश लेके जो विधानसभा पहुंचे हैं ना, ये अपनी राजनीति की ही अस्थि कलश है इनकी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का, जो कि निश्चित रूप से 2027 और आने वाले समय पे दिखेगी। क्योंकि जिस ढंग से महाकुंभ को लेके ये हो क्यों रहा है, जिस ढंग से महाकुंभ को लेकर जन जागरण हुआ है, सनातन धर्म का जन जागरण हुआ है, हिंदू आस्थाओं का जन जागरण हो रहा है, उसके कारण से आज इन सनातन धर्मी और हिंदू विरोधी जो लोग हैं और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे बैठे हैं, इनकी छाती पे जो है सांप लौट रहे हैं। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, भाई साहब मतलब कुछ भी बोलोगे। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। आपका ये कहना है कि विपक्ष जिस तरीके की अव्यवस्थाएं उसको लेकर सवाल पूछ सकता है, लेकिन कुंभ को अगर नाम रखेंगे तो आस्था पर सवाल उठेगा, यही आपका कहना है? यानी वो पूछ सकते हैं कि भाई आंकड़ा छुपाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, रेलवे का हादसा हुआ उसकी जांच क्या हो जाएगी, वो सब सवाल पूछ सकता है, लेकिन कुंभ को कुछ कहना यानी आस्था पर ठेस पहुंचाना, यही आपका कहना है? करेक्ट? क्या बोले मैं समझा नहीं। साहिल जी देखिए, मैं कहता हूं इतना बड़ा आयोजन है, कई देशों की जनसंख्या के बरोबर के लोग वहां आए हैं प्रयागराज में, कई विश्व के कई देशों की यदि आप ज्वाइन करें तो उनकी उतनी भारतीय जनसंख्या वहां पर आई है। मैं समझता हूं थोड़ी बहुत व्यवस्थाओं में कमियां हो सकते हैं, वो सुझाव को भी, उन कमियों को भी स्वीकारने को तैयार है, जो उसका भी हमें दुख है यदि कुछ अव्यवस्थाएं वहां हो रही हैं तो उसको भी सुधारने का भरसक प्रयास प्रशासन कर रहा है, केंद्र भाई हो चाहे राज्य सरकार हो, सबको जो है सुधारने की कोशिश है। लेकिन आप जो है हिंदू आस्थाओं पर चोट पहुंचाएंगे, सनातन धर्म को समूल नाश करने का जो नारा इंडिया गठबंधन ने लगाया था, आज उसके कारण आज जो ये जनमेदनी देख रही है, ये आस्था का जो जमघट, ये आस्था का जो जन सैलाब देख रहे हैं, इससे इन सनातन विरोधियों के, हिंदू विरोधियों के होश उड़ गए। ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कितने भी नीचे स्तर तक गिर सकते हैं, इसका कोई स्तर नहीं है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि यह मृत्यु कुंभ है, जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि कुंभ पर सवाल उठाना यानी आस्था को ठेस पहुंचाना, आपकी और कांग्रेस की क्या भूमिका है इसको? पहले तो सुन लीजिए भाजपा वाले, मरे कौन? कुंभ में जो लोग भगदड़ में मरे थे और दिल्ली में, तो वो सनातनी थे ना साहब। हर चीज में बकवास। अभी इस तरह का अनाप शनाप जो है ध्यान भटकाने के लिए, आप बताइए मारा कौन है वहां पर? सब सनातनी लोग हैं। व्यवस्था कुंभ हजारों साल से कुंभ जो है मनाया जा रहा है इस देश में, हजार और पूरे देश के लोग की आस्था है, इन्होंने ठेका थोड़ी लिया है। और जो मरने वाले हैं उनके लिए तो उन्होंने एक तो पूरी तरह से गुमराह करने का कोशिश किया था इनके मंत्री, और ये दिल्ली में रेलवे मंत्री, और कुंभ में आपने छुपाने का कोशिश किया। शर्म करो। आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर ट्वीट करते हैं, फिर ट्वीट को निकाल देते हैं, फिर राजनाथ जी का ट्वीट चलता है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आता है कि हमें अफसोस है, पर रेलवे की तरफ से कुछ नहीं।
एक तो सनातन धर्म के लोग परेशान हैं, मर रहे हैं, भगदड़ में मर रहे हैं, तो उसकी कोई दुख नहीं है। और फिर बोलते हैं कि हम सनातन धर्म के जो है का अपमान हुआ है। ये अव्यवस्था जो है सनातन धर्म का अपमान है। आप बताइएगा कि इतने समय से कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, कि कहाँ ट्रेन थी, कहाँ आरपीएफ का व्यवस्था था, कहाँ फौज का व्यवस्था था स्टेशन में, कहाँ सीआरपीएफ का व्यवस्था था। और आप आंकड़े देते हैं शर्मा जी कि 40 करोड़ आ गए, 50 करोड़ आ गए, लेकिन मृत्यु जो जिन लोग जो भगदड़ में मरे उसके लिए जो आंकड़े आप पेश नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक आपने जो है कैश दे करके उनके परिवार को, कभी सरकार में, हम भी सरकार में रह चुके हैं, कभी आपने 10 लाख वगैरह जो है रकम जो है कभी कैश में नहीं दिया जाता, हम समझ सकते हैं परिवार वाले को देने के लिए। लेकिन जिस तरह से बातें को छिपाने की कोशिश की गई, जिस तरह से आप लेकिन डॉक्टर अजय कुमार साहब एक सेकंड मैं कंप्लीट कर मुझे आपसे मुझे एक छोटा सवाल पूछना है आपसे, एक छोटा सवाल मुझे आपसे पूछना है। मैं एक बार फिर आपसे पूछता हूं, देखिए आपको अव्यवस्था को लेकर समस्या है, आप सवाल उठा रहे हैं, भाई ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ आप जब कहते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, जिसको लेकर करोड़ों लोगों की आस्था है कि कुंभ में स्नान करना चाहिए, लोगों की आस्था है, उसके आस्था पर अगर आप सवाल उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में आपका डिटैचमेंट कर रहे हैं। आप जब ये कहेंगे कि भाई वहां जाके तो कोई फायदा ही नहीं है, वहां जाके थोड़ी ना पाप धुलते हैं, तो वहां पर तो चोट लगेगी ना कहीं ना कहीं लोगों की। तभी तो सवाल आप विपक्ष के तौर पर जो सवाल उठा रहे हो, और इस तरीके की बात करेंगे तो उसको लेकर तो सवाल उठ जाते हैं ना। कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। साहिल भाई, तोड़ मरोड़ करके जो खड़गे जी ने कहा था उसको चला दीजिए। उनका कहना था कि कुंभ में स्नान करना आस्था की बात, उसमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन सरकार का काम है बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी पर फोकस करना। सिर्फ एक मिनट तो चला दो, एक मिनट शर्मा जी, मैंने यार शर्मा जी जब आप बोलते हैं अरे शर्मा जी आप थोड़ा सा शब्दों को उचित करो, आप चला लीजिए। झूठ क्यों बोलते हैं यार, आप लगातार झूठ बोलते हैं, आप पूरी पार्टी झूठ बोल रहे हैं। गुरु जी, साहिल जी मैं बात नहीं करूंगा ऐसे टीवी डिबेट में। बस हवा निकल गई। चलिए अजय कुमार जी आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास भी जाएंगे। शर्मा जी तो मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने सवाल स्पेसिफिक पूछा, जो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान था, उनका बयान भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या बयान दिया था। अगर वो हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं तो चला देंगे, लेकिन जल्दी से अजय कुमार जी, मेरा सवाल यही है आपसे कि आस्था को चोट नहीं पहुंचेगी अगर आप वहां पर सवाल उठाएंगे तो। और उसके बाद अनुराग भदौरिया जी से भी मुझे सवाल पूछना है। एक सेकंड आप जरूर चलाइए, खोज के चलाइए, या शर्मा जी चलाएंगे। मेरा इतना ही कहना है कि जब हम बात कर रहे हैं तो जब वो बात करते हैं तो हम शांत रहते हैं, तो हम उनसे अनुरोध है कि वो हम उनके ऊपर तो उल्टा पुल्टा टिप्पणी नहीं देते हैं। तो इसलिए कम से कम इतना तो मान सम्मान एक दूसरे का रखिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ठीक है। दूसरी बात हमारा क्या है कि आपको नहीं लगता है कि पूरा 300 किलो दुनिया का सबसे बड़ा रोड जाम, दुनिया का सबसे ज्यादा जो ना भगदड़ मच रही है ट्रेन स्टेशन, अगर सरकार अपनी दिक्कत क्या हुई है दिल्ली वाली घटना में, सरकार ने पूरी तरह से बातें को छिपाने की कोशिश की कि भगदड़ हुआ ही नहीं, सब चीज नॉर्मल है। यही जो पीआरओ है नॉर्दर्न रेलवे के बोले कि कुछ नहीं, अफवाह पर विश्वास मत कीजिए। घटना होती है, घटना के 2 घंटे बाद भी ये बोल रहे कि अफवाह है। क्या बात कर रहे हैं? कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट को लेकर सवाल है शर्मा जी, 30 सेकंड में आपका जवाब, फिर अनुराग भदौरिया बात करेंगे जल्दी से। शर्मा जी। नहीं, मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। मैं पूरा जवाब देता हूँ सर। अजय कुमार जी को थोड़ा इतिहास पढ़ना चाहिए। जब नेहरू गए थे महाकुंभ, तब उस स्टेटमेंट में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी अजय कुमार, आपको पता है? आपको पता है? उस समय ना इतनी जनसंख्या थी, ना इतने लोग थे। मैं गलत नहीं हूं शायद जी, तो उस समय 800 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी इस कुंभ में। अजय कुमार जी को शायद इसका ज्ञान है या नहीं मुझे नहीं पता, जो बता रहे हैं कि दुनिया और विश्व का सबसे बड़ा ये स्टैम्पेड हुआ यहाँ पर। तो मैं इनको इतना बताना चाहता हूँ, थोड़ा इतिहास पढ़ के आया कीजिए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। दूसरी बात, क्या खड़गे साहब ने जिस तरह का सदन के अंदर शब्द बोले हैं कि वहां जाकर क्या पाप धुलते, ये हिंदुओं की आस्थाओं पर चोट नहीं तो अजय कुमार जी बताइए क्या है? जब आप ये नारे लगाते हैं कि चलिए शर्मा जी मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान ही सुना देते हैं। वेणुगोपाल कहते हैं कि अभिव्यक्ति, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था वो बयान सुना देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके
कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई ऐतराज नहीं है। हमको ऐतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। देख आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।